हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी कार्यपत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र पे चित्तर से कंटिन्यू, वर्कशीट 75 से कंटिन्यू। तो पूरी वीडियो में आपको बने रहना है इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ आ सकें। सबसे पहले कार्यपत्र 75 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ना है और रीड आउट करके आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत एक महान देश है। भारत की यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई को प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती है। वन उपवन उद्यान फूल फल लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती हैं जो हमारे रोग दूर करने के काम आती हैं। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसकी ऋणी हैं। तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी हिमालय के कारण। तो यहाँ हिमालय के बारे में बताया गया है, क्योंकि हिमालय ही है जिसके कारण आज भारत में जो भी है वो हिमालय के कारण ही है। तो हिमालय को श्रेष्ठ कहा है, हिमालय को भारत के बराबर कहा है कि हम सब उसकी ऋणी है, क्योंकि वहाँ से ही हमें जड़ी बूटियाँ, पानी, जल सभी मिल रहा है। तो क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। अब देखिए, महान हिमालय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर शीर्षक हो जाएगा महान हिमालय। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं गंगा यमुना। जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। जैसे जल दान होता है जल का दान करना, इसी तरह से अन्नदान अन्न का दान करना, भूमि दान भूमि का दान करना, नेत्रदान नेत्र का दान करना। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हिमधन आले, जिसमें दीर्घ संधि है, ए और आ हो जाएगा आ। हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, जड़ी बूटियां पाई जाती है और अटल है। हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना गया है? हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर कविता में बदलना है आपको गद्यांश को। जैसे खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो अटल में देखिए अ उपसर्ग लगा हुआ है, अ धन टल, और अमर में लिखा हुआ है अ धन मर। ठीक है, तो अ उपसर्ग है यहाँ पर दोनों में ही। तो ये डन होता है कार्यपत्र 75। अब देखेंगे कार्यपत्र 76। क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए चित्र है यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश का चित्र है, जिसमें कुएं से जल निकाल रही है महिला। लड़की खड़ी है वहाँ पर। देखिए जो बकरी है वो घास चर रही है। एक लड़की है साइकिल चला रही है। एक फल सब्जी वाला जा रहा है। देखिए इसी तरह से एक डंठल उठाए, जो लकड़ियों का डंठल होता है, लकड़ियों का गुच्छा, वो ऊपर सर पर उठाए जा रहा है। एक आदमी जा रहा है लाठ को लेकर। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाई गई कि नहीं 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। पुरुष, औरतें, बकरी, कुआं, पेड़, झोपड़ी, मटका, सब्जी वाला। तो यहाँ ये सब दिखाई दे रहा है। इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी हुई है? सरकंडे एवं बांस व घास से। आपके गांव में कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। नीम, आम, पीपल, पपीता, अमरूद, केला, अशोक, जामुन। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी हुई जानकारी कर लिखिए। तो हमारी घर जैसे सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर, मिट्टी। आपके घर जिस चीज़ से बने हुए हैं आप पूछ करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। घरों की किवाड़ खिड़की किस सामग्री से बनते हैं? लकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम, कांच से। तो ये डन होता है कार्यपत्र 76 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 77। यहाँ पर समाचार पत्र की एक कतरन दी गई है, जिसे पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। समाचार है जयपुर 17 अगस्त रविवार तड़के हादसा लगभग 4-5 बजे हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर को चपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा भी वाहन तले न आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क के किनारे कर दिया। लोगों ने फल दिए पर उसने देखा तक नहीं। रह रहकर मृत माँ के पास जाता रहा। लोग उसे हटाते रहे पर वह नहीं माना। आखिर दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूरों की झुंड में उसे ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चों को हटाकर उसे संभाला तो वह उससे चिपक गया। तो ये बात हो रही है, एक हादसा बताया गया है जिसमें जो छोटा लंगूर है उसकी माँ चपेट में आ जाती है किसी वाहन के, और वो बच्चा उसे नहीं छोड़ना चाहता है, बट लोगों ने उसकी मदद की और उसको झुंड में छोड़ा ताकि वो अपनी माँ से अलग माँ के पास ना जाए और माँ से दूर रहकर जी सके।
तो ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है 17 अगस्त को, हादसा हुआ था रविवार को। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है? जयपुर से। ये खबर किसके बारे में? सड़क हादसे के बारे में, जिसमें मादा लंगूर किसी वाहन की चपेट में आ गई। लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीजें क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। आप घटना स्थल पर होते तो क्या करते? हम भी प्यार से उस बच्चे को चीजें खिलाते। सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मार जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे? लिखिए। सड़क पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा वाहनों की स्पीड तय हो। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 77। अब देखेंगे कार्यपत्रक 78, जहाँ पर एक कविता है जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने आपको दिए गए। ठीक है, तो कविता पढ़ेंगे। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? तो ये कविता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ एक दूसरे से ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो आप कल्पना करके ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में दो पंक्तियाँ लिखिए। जैसे कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं धरती से जल में आया हूँ। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है उसने कि क्या लगते हो, क्यों आए हो मेरे पास में, तो ये बोलेगा इस तरह से। कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, क्योंकि हाल चाल पूछ रहे हैं सांप। धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं आपको पूर्ण रूप से जानना चाहती हूँ कि क्या आप चारों तरफ से इतने गर्म हैं। तो सागर ने धरती से कहा होगा कि मैंने तुम्हें सूर्य की तेज गर्मी से बचा रखा है और इसलिए आप तुमको घेरा हुआ है। क्योंकि धरती पूछ रही है सागर से कि मुझको क्यों घेरा हुआ है, तो इसलिए वो बता रहा है। इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा, दिन में कहाँ छुप जाते हो? बादल ने पर्वत से पूछा, क्यों मेरा रास्ता रोका? पेड़ ने छाया से पूछा, मेरे नीचे ही तुम क्यों रहती हो? तो इस तरह से आपको आगे बढ़ाना था दी गई कविता को। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 78, साथ ही देखा 77 और 76 का सॉल्यूशन और 75 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।